भगवान कृष्ण जी कहते हैं बस यहाँ काम नहीं हुआ तो मुझे रुकना नहीं, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन बोला कि देखो कृष्णा, तुम्हारे लिए मेरी माँ ने 56 भोग बनाया, खाके तो जाओ। इतना मेहनत करके 56 भोग तैयार तुम्हारे लिए किया है, कम से कम भोजन करके चले जाओ। अब भगवान कहते देखो दुर्योधन, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन बोला तो कहाँ करोगे? भगवान बोले आज मैं मेरे भक्त विदुर जी के घर में भोजन करूंगा। इतने भीड़ में, पब्लिक के भीड़ में, जनता में, बीच में बैठे थे विदुर जी। तुरंत खड़े हुए, आज हर्षित हुए, आनंदित हुए। कन्हैया ने इतने भारी सभा में मेरा नाम लिया और एक भक्त को इतना ज्यादा सम्मान दिया। विदुर जी दौड़ के गए, अब मार्केट जाता हूँ, कुछ खरीदी करता हूँ, क्योंकि भगवान आ रहे भोजन करने के लिए। भगवान जाने लगे। दुर्योधन बोला कृष्ण रुक जाओ, भोजन करके जाओ, 56 भोग खा के जाओ। भगवान बोले किस कारण से तुम्हारे घर में भोजन करूं? जैसे पूछा दुर्योधन कहता है खा के जाओ ना, क्या हो रहा है? उसके घर में भोजन करोगे जिसके घर में स्वयं के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए जिसके घर में अन्न नहीं है, उसके घर में भोजन कैसे करोगे? भगवान बोले देखो, 3 अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये बात आपके लिए भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ये इस बात का ध्यान देना चाहिए। 3 परिस्थिति में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मैं यहाँ आया हूं और तुम कह रहे हो कि भोजन करो। कोई घर में आए, एक बार कहना धर्म बनता है कि भोजन कर लो, भले बेमन से कहो, कहना तो पड़ता है। भगवान बोले तुमने तो कह दिया कि भोजन करो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं, और उस जगह भोजन कभी नहीं करना चाहिए। खिलाने वाले व्यक्ति के मन में यदि प्रेम ना हो तो उस जगह भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा परिस्थिति, यदि आपको भूख नहीं हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। भूख के बिन भोजन करोगे तो वो हानिकारक होगा। और तीसरा परिस्थिति, आप कोई काम को लेकर के आए, आप कहीं गए किसी कार्य सिद्धि के लिए, आपका काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तो वहां भी भोजन करना व्यर्थ है। इसलिए 3 परिस्थिति में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान बोले देखो दुर्योधन, न मुझे भूख है, न मेरा काम हुआ, न तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो भोजन नहीं करूंगा।